जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। तो आज खास शो में हम बात करेंगे कि क्या यमुना के पानी में जहर है या फिर दिल्ली की चुनावी सियासत जहरीली हो गई है। आखिर क्या है यमुना के पानी में अमोनिया की ये पूरी कहानी आपको बताएंगे। और साथ ही आज बात करेंगे 8:30 बजे कि क्या अमेरिका ने अब चीन परस्तों के पर को कतरने का काम शुरू कर दिया है। भारत के 3 पड़ोसी देश नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश जो पहले से ही बेहाल हैं, बदहाल हैं, अब उनका हाल क्या होने वाला है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन शो की शुरुआत इन एक तस्वीर, खास तस्वीर के साथ और उससे जुड़े सवाल भी। तस्वीर दिल्ली में यमुना नदी की है। इस तस्वीर के साथ सवाल है कि कहीं किसी को शक सुबह हो सकता है कि क्या ये पानी जहरीला है। ये तो तस्वीरों में ही साफ है कि यमुना के पानी में जहर है। इस पर क्या बहस की गुंजाइश भी बनती है। लेकिन फिलहाल दिल्ली में एन चुनावी माहौल में इसी बात पर बहस या कहें बीजेपी और आप में रार छिड़ी हुई है। दिल्ली के पानी में जहर है तो कितना जहर है और किसने जहर छोड़ा, और इन सब पर बात होते होते दिल्ली की सियासत जहरीली हो गई। इस सियासत में आज खुद प्रधानमंत्री मोदी को भी उतरना पड़ा, जो पिछले 3 दिनों से दिल्ली की राजनीति में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। इन आपदा वालों की लुटिया यमुना जी में ही डूबेगी। लेकिन यमुना की तस्वीर, उसमें मौजूद अमोनिया और अमोनिया पर हो रही बयानबाजी, ये सब डिटेल में दिखाने से पहले आप इस पॉलिटिक्स की सबसे लेटेस्ट तस्वीर देखिए, जो दिल्ली में यमुना के बहाने चुनावी सियासत के जहरीली होने का सबूत है। यमुना में जहर मामले ने ऐसा तूल पकड़ा है कि हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी खुद अपने अधिकारियों के साथ यमुना किनारे पहुंच गए। ये जगह है पल्ला गांव, जो बिल्कुल दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर है। पल्ला गांव से ही यमुना दिल्ली में प्रवेश करती है और यहां सीएम सैनी ने यमुना के पानी से आचमन किया। बीजेपी अब इस मुद्दे पर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बख्शने के मूड में नहीं दिख रही है। लेकिन सैनी की इस ताजा तस्वीर से कुछ घंटे पहले ही सीएम आतिशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीएम सैनी को चुनौती दी थी। आतिशी ने लिखा था कि पता चला है कि आप यमुना नदी के पल्ला घाट जा रहे हैं। मेरा आग्रह है कि आप और मैं साथ चलते हैं, मीडिया के साथियों को भी लेकर चलते हैं, सबके सामने अमोनिया की मात्रा को नापेंगे। सबको पता चलना चाहिए कि हरियाणा दिल्ली वालों को जहरीला पानी भेज रहे हैं। और फिर कुछ ही घंटे में सैनी वहां आतिशी के साथ तो नहीं, अपने अधिकारियों के साथ जरूर यमुना के पल्ला घाट पहुंच गए। कैमरे के सामने पानी पीने के बाद केजरीवाल को जमकर कोसा। एचओ जो वाटर रिसोर्स अथॉरिटी है उसने कल यहाँ के सैंपल लिए हैं। जो पानी के सैंपल थे उसमें कहीं कोई जहर की मात्रा नहीं है। मैंने खुद पानी का आचमन किया है। केजरीवाल साहब की पूरी जिंदगी झूठ बोल करके 10 साल उन्होंने निकाले हैं। अपने उन कामों से वो बचना चाह रहा है जो वादे उसने दिल्ली की जनता के साथ 10 वर्ष पहले किए थे। केजरीवाल साहब इतना डरावना, इतना दर्द भरा और इतना ज्यादा लोगों के अंदर भय पैदा करने वाला बयान, और हरियाणा के लोगों को जिस प्रकार से उसने बयान दे करके अपमानित करने का काम किया है, दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये जरा तस्वीर देखिए, ये है पल्ला गांव की, जो हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पर है। यमुना का वो इलाका, यहीं से यमुना प्रवेश करती है। और ये तस्वीर में आप देख रहे हैं, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी यहां पर है, अपने अधिकारी के साथ है, और ये यहां पहुंचे और उन्होंने इस पानी को पिया।
और ये बताने के लिए दरअसल ये सब कवायद इसीलिए क्योंकि आरोप ये है दिल्ली सरकार की तरफ से कि हरियाणा से आने वाले पानी में, जिसका कि पीने के लिए इस्तेमाल होता है, दिल्ली के वजीराबाद बॉर्डर से पहले तक आप जाइए तो साफ पानी है वहां पर, क्योंकि तब तक दिल्ली का नाला नहीं गिरता और ये पानी वहां तक पहुंचता है और फिर ये ड्रिंकिंग वाटर के तौर पर दिल्ली में सप्लाई किया जाता है शुद्धिकरण के बाद। लेकिन आरोप ये है दिल्ली सरकार की तरफ से आरोप लगाया गया कि इस पानी में हरियाणा की सरकार ने बड़ी मात्रा में जानबूझकर अमोनिया मिला दिया है ताकि दिल्ली के लोग जहरीला पानी पी करके बीमार हों या फिर मारे जाएं। तमाम तरह के आरोप लगे हैं। इस बात को गलत साबित करने के लिए यह तस्वीर आई है आज सामने। यहां पर पहुंचे नायब सिंह सैनी, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी ने आज तल्ख शब्दों में दिल्ली की सरकार पर भी हमला बोला और अरविंद केजरीवाल पर भी। तो इस राजनीति का बैकग्राउंड भी समझिए। अब उससे पहले देखिए कि कैसे इस राजनीति में सीएम मोदी की एंट्री हुई और केजरीवाल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। जब मोदी बुधवार को चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली के करतार नगर पहुंचे, पीएम ने 50 मिनट का भाषण दिया और इस दौरान उन्होंने शिक्षा घोटाला, शराब घोटाला, शीश महल का जिक्र किया, साथ ही यमुना में जहर मिलाने के केजरीवाल के आरोपों का जवाब भी दिया। पीएम ने केजरीवाल के यमुना में जहर वाले बयान को घिनौना आरोप बताया। दिल्ली के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने हरियाणा के लोगों पर घिनौने आरोप लगा दिए हैं। क्या हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं क्या? हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाला हर कोई पीता है। पिछले 11 साल से ये प्रधानमंत्री भी वही पानी पीता है। क्या कोई ये सोच सकता है क्या कि मोदी को जहर देने के लिए हरियाणा बीजेपी की सरकार ने पानी में जहर डाल दिया? क्या बोल रहे हो? क्या देश के न्यायाधीशों को जहर पिला करके मारने का षड्यंत्र चल रहा था क्या? क्या बोल रहे हो? मेरे दिल्ली वासियों, गलती माफ करना वो भारत के नागरिकों का उदार चरित्र है, लेकिन जानबूझ करके बदिरादे से पाप करने वालों को न दिल्ली कभी माफ करता है, न देश कभी माफ करता है। तो जो बात पीएम मोदी ने कही, वही बात सैनी ने भी एक दिन पहले कही थी कि उनका खुद का परिवार दिल्ली में रहता है, उनकी सरकार भला यमुना में जहर कैसे छोड़ सकती है। ये भी सुनिए। इसने इतना बड़ा झूठ बोल दिया कि इसको माफ करने लायक भी नहीं है, क्योंकि व्यक्ति इतना ज्यादा नीचे गिर जाएगा सोच भी नहीं कोई सकता, कोई सोच नहीं सकता। दिल्ली के अंदर मेरा परिवार है, दिल्ली में मेरा घर है, दिल्ली के लोगों का आशीर्वाद मुझे है। अरे मैं कैसे जहर मिला करके उनको पानी पिला दूंगा? ये कैसे सोच लिया इसने? इसकी मानसिकता कैसी हो गई है? ये क्या सिद्ध करना चाह रहा है? ये क्या कहना चाह रहा है? केजरीवाल, तेरा सुपड़ा साफ हो रहा है। और मेरे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। ममता त्यागी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं और निवान शर्मा आम आदमी पार्टी से मैं समझता हूं कि मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। निवान शर्मा, ये जो आज प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे सीधे तल्ख अंदाज में, और मुझे लगता है कि इतने तल्ख अंदाज में बोलते हुए कम ही लोगों ने सुना होगा प्रधानमंत्री मोदी को आमतौर पर, कि क्या बोल रहे हो। तो ये क्या आरोप है, क्या फैक्ट है इसका? 8 बजे तक का तो वक्त था आपको प्रूफ भी देने का इलेक्शन कमीशन को, क्या दिया गया है?
देखिए बहुत बहुत नमस्कार। और प्रूफ तो देखिए, प्रूफ से ही शुरू कर लेते हैं। प्रूफ तो जो है वो दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ने भी दे दिया। ये उनका लेटर है जो ये बता रहे हैं कि जो वजीराबाद पॉन्ड है जहाँ से हरियाणा में पानी घुसता है, वहाँ पे पीएम 6.5 पीपीएम है अमोनिया। ये प्रूफ है। दूसरी बात, दूसरा प्रूफ आज हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी दे दिया। उन्होंने यमुना के पानी को ऐसे लिया और फिर थूक दिया। इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने अगर यमुना में पानी थूका होगा तो शायद आज हुआ है आपके सामने। आपने देख लिया होगा वो वीडियो। ये प्रूफ है। काला पानी था और नहीं, उसको उन्होंने दिखावा थूका या करने के नहीं लिए, नाटक ये हमने करने नहीं के लिए देखा ये सब है। इन्होंने, आचमन करते दिखाई दे रहे हैं पानी, लेकिन थूका कि नहीं ये आप ये लीजिए की जानकारी है। वीडियो। आप ध्यान से पूरे चैनल पे दिखा दीजिए, बिल्कुल क्लियर नजर आ जाएगा। स्लो मोशन में है, देखिए। ये लीजिए, पानी लिया और थूक दिया। छोड़िए, इस बात से आगे बढ़ते हैं। क्लियर वीडियो पूरे सोशल मीडिया में। और दूसरी बात, डिबेटेबल होगा कि प्रधानमंत्री जी बहुत वाकई वो माननीय पी रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी थूक हैं। रहे हैं। हाँ। उन्होंने ये कहा कि मैं भी यही पानी पीता हूँ। लेकिन वो टेक्निकलिटीज थोड़ी सी बताना भूल गए कि वो वजीराबाद पॉन्ड से सीधा पानी वहां पर नहीं जाता, उसको दिल्ली सरकार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के थ्रू साफ करके फिर भेजती है। लेकिन टेक्निकलिटी एक ये भी है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की भी कैपेसिटी है, वो मैक्सिमम 2.5 पीपीएम तक क्लीन कर सकता है। आज अगर अमोनिया 6.5 हो गया, जो कि दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ की रिपोर्ट है, तो क्या अरविंद केजरीवाल जी ने अगर आवाज उठाई दिल्ली की जनता की सेफ्टी के लिए, क्या गलत कर दिया उन लोगों ने? नहीं, आज इन लोगों ने इसका इतना हुआ बना ठीक दिया। है, चलिए मैं सवाल लेता हूं। मेरे साथ ममता त्यागी भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। ममता जी, तो ये तमाम दिल्ली की तरफ से आरोप, दिल्ली सरकार की तरफ से, और उसका जवाब हरियाणा सरकार की तरफ से भी और प्रधानमंत्री मोदी की भी तरफ से, फैक्ट क्या है? क्या ये भी तलाशने की कोशिश हुई है? अपनी बात शुरू करने से पहले 2 लाइन कहना चाहूंगी केजरीवाल जी के लिए। रंग बदलना ऐसा कि गिरगिट भी शर्मा जाए, झूठ एवं मक्कारी ऐसी कि सियार भी कहीं जाकर छिप जाए। इतनी नौटंकी, और अब नौटंकी का स्तर इस हद तक आ गया कि जनता में मौत का भय दिखाकर वोट बटोरने की कोशिश, इससे तुच्छ राजनीति नहीं हो सकती। अब बात करते हैं कि पानी में अमोनिया का लेवल। पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा अमोनिया का लेवल जो डिटेक्ट हुआ वो 7 जनवरी 2021 को डिटेक्ट हुआ, वो 7 था। वो इसलिए नहीं डिटेक्ट हुआ कि वो पल्ला गांव से जब वो चल रही थी यमुना तब वो इतनी गंदी थी, उसके बाद जब इसमें सीवेज डलते हैं उसके बाद इसकी गंदगी बढ़ती है। पल्ला गांव से लेके जब यमुना की 20 किलोमीटर की रेंज दिल्ली से बाहर जाती है तो बायो ऑक्सीजन डिमांड, आपने सुना होगा बॉड, वो 2.5 से 35 पहुंच जाता है, यानी यमुना की गंदगी 17 गुना बढ़ जाती है। पर इनको ये क्यों दिखाई देगी? इनको ये नहीं याद आ रहा कि 25 दिसंबर 2024 यानी आज से लगभग 1 महीना पहले दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर आतिशी जी को ये लिखकर दे चुके थे कि पानी में अमोनिया का लेवल बढ़ रहा है और हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे हैं। इवन उन्होंने तो 3 साल पहले भी आतिशी जी को ये लिख के दे दिया है कि हमारे वो जितने भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो पुराने हो चुके हैं, वो साल में किसी भी समय 100% एफिशिएंसी से काम ही नहीं करते हैं, और सर्दियों में आकर तो उनकी कैपेसिटी मात्र 25 से 30% हो जाती है, जिससे हर साल सर्दियों में दिल्ली में पानी की सप्लाई बाधित होती है। पर करें क्या? ये सिर्फ याद आई अचानक से जब इन्होंने देखा एक मुद्दा उठ रहा है या सरकार, जनता इनसे पूछ रही है कि दिल्ली की मात्र 20 किलोमीटर यमुना नदी में आपने 8,500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, उन पैसों का हिसाब दीजिए केजरीवाल जी। हम आम आदमी पार्टी, ठीक है, दिल्ली का क्षेत्रफल जो मात्र 2000 किलोमीटर है उसमें 28,000 करोड़ रुपए दिल्ली जल बोर्ड ने खर्च कर दिए, फिर भी साफ पानी वो दिल्ली की जनता को पहुंचा नहीं पाए। अब इन्होंने सोचा कि कैसे गेम खेला जाए। ओके, मैं ये भी सवाल करूंगा निवांत शर्मा जी से कि क्या 2 दिन पहले खुद केजरीवाल जी ने यमुना के पानी को साफ नहीं कर पाने के लिए माफी मांगी थी और अब उस पूरे डिबेट के नैरेटिव को यमुना में आने वाले पानी पर शिफ्ट करने की ये कोशिश है, या फिर क्या फैक्ट है इसके पीछे? तो दिल्ली की राजनीति में कैसी जहर घुल रही है, इसी पर आज हम बात कर रहे हैं। अब आप इस पूरे राजनीतिक मामले का बैकग्राउंड समझ लीजिए और इसके बीच हो रही राजनीति को भी देखते चलिए। दरअसल आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 3 दिन पहले बयान दिया था कि बीजेपी हरियाणा सरकार ने यमुना के पानी को जहरीला कर दिया है। हालांकि दिल्ली जल बोर्ड ने उस पानी को दिल्ली के घर घर पहुंचने से पहले रोक दिया गया।
और इसी बयान पर सैनी से लेकर के मोदी तक ने उन पर करारा हमला किया है। सैनी यमुना के तट पर पानी पीने तक पहुंच गए, लेकिन केजरीवाल अपने दावे पर कायम हैं। आज थोड़ी देर पहले फिर उन्होंने वही बयान दिया, सुनिए। ये बीजेपी वालों ने गंदी राजनीति की हद कर दी, हद कर दी इन्होंने। हमारे यहां दिल्ली में पीने का पानी हरियाणा से यमुना से आता है और यूपी से गंगा से आता है। हरियाणा से हमारा जो पानी आता है उसमें हरियाणा वालों ने, हरियाणा की सरकार ने अमोनिया नाम का जहर डाल के भेज दिया। अगर वो पानी पीने के लिए घर घर में गलती से चला जाता, पता नहीं कितने लोग बीमार पड़ जाते, कितने लोग मर जाते। अब इसमें फैक्ट ये है कि यमुना का पानी सीधे घरों में नहीं भेजा जाता है। तो ये जो केजरीवाल कह रहे हैं कि वो अगर चला जाता तो लोग मारे जाते, ये हो नहीं सकता, क्योंकि पहले पानी का शुद्धिकरण होता है और उसके बाद ही भेजा जाता है और उसी स्टेज में पता चल जाता है कि पानी में कौन सा केमिकल कितनी मात्रा में है। मगर सवाल बड़ा यह है कि अगर अमोनिया का लेवल बढ़ा है तो कैसे। अब यह जानिए कि सियासी लड़ाई सिर्फ चुनावी रैलियों तक सीमित नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग के दर तक पहुंच गई है। सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से यमुना में जहर यानी कि अमोनिया छोड़ने की शिकायत की थी। इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस भी चुनाव आयोग पहुंच गए। बीजेपी की ओर से हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चुनाव आयोग के ऑफिस पहुंची थी। यह तस्वीर मंगलवार देर शाम की है, जहां बीजेपी ने चुनाव आयोग से मांग की कि केजरीवाल को अपने आरोपों से जुड़े तथ्य पेश करने को कहा जाए और उलूल जुलूल बयान देने वाले केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने से रोका जाए। इसी के बाद चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल से कहा कि अपने आरोप को सही साबित करने के लिए वो सबूत पेश करें और इसके लिए केजरीवाल को जो वक्त मिला था वो बस थोड़ी देर पहले ही खत्म हुआ है, यानी रात 8 बजे तक की मोहलत थी। चुनाव आयोग ने कानून का हवाला देते हुए केजरीवाल को नोटिस दिया था और उनके बयान को एकता और सद्भाव बिगाड़ने वाला बताया था। जिस कानून के तहत केजरीवाल से जवाब मांगा गया था उसमें सबूत पेश नहीं करने पर 3 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। यानी दिल्ली से शुरू हुई इस राजनीति के लपेटे में अब तक अपनी हरियाणा सरकार और चुनाव आयोग को आते देखा होगा, लेकिन ये यहीं खत्म नहीं होती। इसमें दिल्ली जल बोर्ड और एलजी ऑफिस भी लपेटा जाता है। दरअसल दिल्ली की सीएम आतिशी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखकर जो शिकायत की थी उसमें उसने दिल्ली जल बोर्ड की एक रिपोर्ट का हवाला दिया था। आतिशी ने कहा था कि दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ने यमुना के पानी में अमोनिया का लेवल 7 गुना बढ़ने की बात कही थी और उसके लिए हरियाणा के छोड़े गए अनट्रीटेड सीवेज और इंडस्ट्रियल कचरे को जिम्मेदार ठहराया था। अब इसमें फिर एक ट्विस्ट आता है। जिस दिल्ली जल बोर्ड के आधार पर आतिशी और केजरीवाल ने हरियाणा को लेकर के इतना बड़ा बयान दे दिया, वो दिल्ली जल बोर्ड अब आम आदमी पार्टी को ही झूठा साबित कर रहे हैं। जल बोर्ड की सीईओ शिल्पा शिंदे ने दिल्ली के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर केजरीवाल के इन आरोपों को तथ्यहीन, निराधार और भ्रामक बता दिया है। शिल्पा शिंदे ने चिट्ठी में लिखा है कि इस तरह के झूठे बयान दिल्लीवासियों में डर फैलाने का काम करते हैं और साथ ही ऐसे आरोप राज्यों के बीच संबंधों पर नकारात्मक असर भी डालते हैं। शिल्पा शिंदे ने इस मामले को उपराज्यपाल के संज्ञान में लाने का अनुरोध किया है, क्योंकि यह अंतर्राज्यीय संबंधों को प्रभावित कर सकता है। और इसी के बाद बीजेपी को फिर मौका मिल गया है। एक दिन पहले दिल्ली जल बोर्ड के इसी बयान के आधार पर सुधांशु त्रिवेदी ने केजरीवाल पर बड़ा पलटवार किया, जिसमें पाकिस्तान तक का जिक्र किया गया। इसे भी सुनिए। आप ये कह रहे हैं कि आपके अधिकारियों ने उसको देखा। आज की डेट में सारे अधिकारी चुनाव आयोग के अधीन काम कर रहे हैं। आपने कहा कि आपके अधिकारियों ने उसे रोक लिया। यह कोई चुल्लू का पानी नहीं है जो हाथ से रोक लिया गया। और अब जब जल बोर्ड की तरफ से भी यह बात आ चुकी है कि पूर्णतः गलत है, तो यह दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी ने उस निचले और छिचले स्तर का आरोप एक दूसरे प्रदेश की सरकार पर लगाने का प्रयास किया है, जो युद्ध के समय पाकिस्तान ने भी भारत पर नहीं लगाया था कभी। आप स्पोक्स पर्सन निवान शर्मा और ममता त्यागी बीजेपी स्पोक्स पर्सन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। निवान शर्मा जी, तो आप जिस जल बोर्ड का हवाला दे रहे थे कि उसने पानी को रोक लिया, उसी के चीफ ने बता दिया कि ये झूठी बात कह रहे हैं केजरीवाल साहब। अब क्या बचा? देखिए, आपने जिस लेटर का मेंशन किया है वो लेटर है। उससे पहले क्या लेटर था उसी सीईओ का? ये रहा वो लेटर
ये लेटर ये बताता है, जो येलो से हाईलाइटेड है, कि जो जहां से वजीराबाद से यमुना हरियाणा से दिल्ली में आ रही है, वहां पे जो है वो 6.5 ppm है रिवर के अंदर। तो क्या उनके ऊपर प्रेशर बना के वो दूसरा लेटर लिखवाया गया? आप तो जानते ही हैं कि दिल्ली के अफसरों के ऊपर क्या प्रेशर बनाते हैं बीजेपी वाले। दूसरी बात, आपने क्या कहा कि जो पानी है वो ऐसे नहीं जा सकता, जैसे अरविंद जी तो ने क्या कहा कि ये अगर चले लेटर जाता तो बहुत आपने नुकसान होता। आप जो हवाला दे रहे हैं जिस लेटर का, निवान जी, क्या चुनाव आयोग को आपने सौंप दिया है? बिल्कुल बिल्कुल हमने, और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल पे भी आप भी देख सकते हैं, हमने बकायदा शेयर किया। इसके अंदर लिखा है कि जो पीपीएम है वो 6.5 है, विच इज 700% टाइम्स मोर देन नॉर्मल। एक चीज ये, दूसरी चीज ये कि देश के अंदर ऐसा कोई भी एसटीपी नहीं है, कोई भी डब्ल्यूटीपी नहीं है जिससे 7.2 या 6.5 अमोनिया खत्म कर दिया जा सके। देश में भी ऐसा नहीं है। तो टेक्निकली अगर ये इसके अंदर अनदेखी हो जाती, अगर हमारी सरकार की सतर्कता ना होती और गलती से ये पानी जो है लोगों तक पहुंच जाता, तो उससे किडनी फेलियर तक हो सकता है, उससे लंग डिसीज अब अगला सवाल ये बनता है, निवान जी, सुनिए, नहीं सुनिए, अब अगला सवाल ये बनता है कि अगर अमोनिया की मात्रा इसमें ज्यादा है उस पानी में, तो वो कैसे ज्यादा हुई? क्या किसी ने मिलाया इसलिए ज्यादा हुई, या दिल्ली के नाले का पानी मिला इसलिए ज्यादा हुई? इसका पता आपको कैसे चला कि हरियाणा की सरकार ने मिलाया है? बहुत बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, अमोनिया पानी के अंदर नेचुरली नहीं हो सकता। और एक ये भी आपने बात बताई कि मैं भी नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि कहां से आया अमोनिया, नाले से कि हरियाणा की सरकार से? मैं वही आपको बता रहा हूँ। वजीराबाद पौंड में है तो पहली बात वो दिल्ली से नहीं है, क्योंकि दिल्ली तो उसके आगे से शुरू होती है। वजीराबाद पौंड में है तो इसका मतलब वो हरियाणा से है। तो एक और इसके अंदर तथ्य है कि अमोनिया नेचुरली नहीं हो सकता, वो मिलाया ही जा सकता है। या तो वो इंडस्ट्रियल वेस्ट के थ्रू मिला वहां हरियाणा में, या तो जो है वहां पे चला। ममता जी मैं आता हूं आपके पास। ममता जी, मत बोलिए। ममता जी आप रहे यहां पर, हम डिबेट आपस में हम नहीं कराते मेहमानों के बीच। मैं आपके पास आता हूं, निवान जी से सवाल उनका पक्ष लेकर के फिर मैं आपके पास आता हूं, आप अपना पक्ष रखेंगे। जी निवान जी, पहली बात तो मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, अगर मैं थोड़ी सी भी दिल्ली को मैं भी जानता हूं, यहाँ कई सालों से रह रहा हूं। वजीराबाद से दिल्ली की शुरुआत नहीं होती है, यमुना की बात करें तो उसके काफी पहले से शुरुआत हो जाती है, पल्ला से ही शुरू हो जाती है। पल्ला के बाद दिल्ली में यमुना प्रवेश करती है, कई किलोमीटर पीछे दायरा है। मैं आपसे वजीराबाद एरिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे उस पॉन्ड के अंदर जिस लाइन 2 और लाइन 6 से पानी आता है, जहां पे ये टेस्टिंग की गई है, जो दिल्ली की सीईओ जल बोर्ड जो है जिनका लेटर है, वो लाइन दोनों हरियाणा से आती है। चलिए, तो एक लाइन में आप ये बता दीजिए मुझे निवान जी कि ये जो चूंकि कैटेगरिकली और बहुत ही गंभीर आरोप है ये कि हरियाणा की सरकार ने जहर मिला दिया पानी में ताकि दिल्ली के लोग मारे जाएं, ये कैसे पता चला है हम दिल्ली की सरकार को? इसका क्या प्रूफ है कि मिलाया गया है जहर? इसका प्रूफ ये लेटर है दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ का, जो बता रही है 6.5 ये तो वाटर की रिपोर्ट है, ये तो वाटर एनालिसिस है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन ये बढ़ा कैसे अमोनिया, किसने मिलाया, ये कैसे पता चला? 6.5 अमोनिया 6.5 कैसे आ गया हरियाणा से? सर यही तो मैं पूछ रहा हूं, आप कह रहे हैं कि हरियाणा की सरकार ने मिलाया, आपके पास इसका कोई प्रूफ है कि मिलाया गया है सरकार की तरफ से, हरियाणा की सरकार की तरफ से? तो मैं वही बताया ना कि नेचुरली हो ही नहीं सकता जब तक मिलाया ना जाए। नहीं, ये जवाब नहीं है। आई एम सॉरी, हो ही नहीं सकता। सॉरी निवान जी, इसका मतलब आप फैक्ट नहीं है, आपके पास प्रूफ नहीं है कि कहां से आया, और आप आरोप लगा रहे हैं कि वहां लगाया। आप इसका जवाब नहीं दे पा रहे। आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी पूरी, ये गलत तरीका है। सर आपसे मैं सीधा सवाल कर रहा हूं, आप बताइए ना कि हाँ आपके पास प्रूफ है कि नायब सिंह सैनी की सरकार ने इसमें जहर मिलाया? आप प्रूफ दिखा दीजिए, दे दीजिए जनता के सामने। मुझे प्रूफ करने का समय दीजिए, 30 सेकंड आप रुकिए, मुझे प्रूफ करने का समय दीजिए, मैं बताऊंगा कैसे नायब सिंह सैनी सरकार ने मिलाया। बताइए सर, मैं प्रूफ कर रहा हूं, 30 सेकंड दीजिए, बताइए निवान जी। देखिए, हरियाणा की बाउंड्री के अंदर अगर अमोनिया पाया जाता है 6.5, तो ये हरियाणा सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उसको कम करे। ये उस स्टेट बाउंड्री की, उस स्टेट ये भी जवाब नहीं है, ये भी जवाब नहीं है, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि इस लेवल तक पहुंचा है। चलिए ममता जी से मुझे लेना पड़ेगा, समय ज्यादा हो चुका है। ममता जी एक छोटा सा जवाब आपका, क्योंकि बिल्कुल वक्त नहीं है। प्रूफ लीजिए आप, मैं आपको वीडियो। इन्हें नॉलेज ही नहीं है कि पानी में अमोनिया कैसे बढ़ता है, कहां से आता है। इन्हें ये भी नहीं पता होगा जो झाग होता है वो भी अमोनिया का ही बाय प्रोडक्ट होता है, और जो झाग यमुना की नदी में दिख रहा था छठ के समय में वो भी अमोनिया का बढ़ा हुआ लेवल था। पर नॉलेज हो तो कुछ बोले।
जाए, अमोनिया बढ़ती है किसी भी निवान जी, मैंने आपकी बात सुन ली, प्लीज बोलने दीजिए। दीजिए। मैंने आप उनको चुप कराया था ना, आप भी चुप रहे, अब उनको बोलने दीजिए प्लीज प्लीज, समय नहीं है। पानी में जब इंडस्ट्रियल वेस्ट चलता है, क्या उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल निवान जी की ऑडियो को डाउन कीजिए प्लीज। तो अमोनिया डेवलप होती है। अमोनिया जो है कोई मिलाया नहीं जाता पानी में, इंडस्ट्रियल वेस्ट या बायोलॉजिकल जो डिके हो रहा होता है उसकी वजह से अमोनिया प्रोड्यूस होती है। अब आपको बताएं होता क्या है। जिस ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की बात कर रहे हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की डेफिनेटली अपनी कैपेसिटी होती है, और सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी गवर्नमेंट को, दिल्ली की गवर्नमेंट को 2021 में ही ये कहा था कि आपके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पुराने हो चुके हैं, आप इस अमोनिया के लेवल को टैकल नहीं कर पाते, जो 3 या 4 सर्दियों में पहुंच जाता है, क्योंकि आप ही को ममता जी समय इतना ही था मेरे पास, माफ कीजिएगा, मैं और नहीं बात कर सकता। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि गंभीर है बहुत ही मामला, जान लेने की का आरोप है, और वो भी 1-2 नहीं, लाखों लोगों की जान लेने का, तो इस पर तो साफ होना चाहिए। फिलहाल स्पष्ट जवाब यहां पर कम से कम मिलता मुझे नजर नहीं आया आम आदमी पार्टी की तरफ से। लेकिन अब ट्रंप के इरादे साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं कि जो भी ट्रंप विरोधी है उस पर चलेगा डंडा। कैसे भारत के पड़ोसियों के पर कतरे जा रहे हैं, करेंगे बात कुछ ही पलों।